जमातों के ज़िम्मे हैं वो हज़रात पहली मंजिल पर जमा है, इनसे मशवरा है। ये जो हज़रात उठ के चल फिर रहे हैं, ये हज़रात को खिदमत के ज़िम्मे तो वही लोग जा रहे हैं, बाकी ये लोग आगे बढ़ते हैं। अज़ला के टिकट का काउंटर हमारे PHL के अजीम भाई के पास है, उनसे हासिल कर ले साथी जिले के एक साथी को भेजा करके मंगा और यह सभी करीब आते हैं। अब जो हज़रात शिक्षक के लिए तशरीफ लाए हैं, जो ऊपर है, ऊपर का माइक बंद हो जाएगा, वो नीचे तशरीफ लाए, इसके सामने जगह खाली होती है, वो आगे बढ़ते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह फरमाए। दोस्तों, हम इतनी फिक्र के साथ, इतनी तड़प के साथ, इतनी बेचैनी और बेकरारी के साथ बात को सुनेंगे, इतनी बात सुनाई भी देगी, याद भी होगी, समझ में भी आएगी। जो बात समझ में आ जाएगी उसको अमल में लाने में आसानी होगी। करीब करीब तशरीफ है, इन बातों को सुनना भी है, याद रखना भी है। इन्हीं बातों को लेकर हम हमारी अपने अज़ला के अंदर, मसाजिद के अंदर, मज़ीदार जमात के ज़रिए से तमाम उम्मत तक इन बातों को पहुँचाने की फिक्र करना। तशरीफ रखे थे, आ जाए माशाअल्लाह। पीछे के हिस्से में भी साथी जो है जगह की तलाश करते हुए ठहरे हुए हैं, जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ जाए, खाने फरमा करके ना है, उसके सामने जगह खाली है उनके लिए, तो वो आगे बढ़ जाए। आप आगे न बढ़ने की वजह से पीछे के लोग खाने फरा करके आते हैं। खाने फरा के ना और कोई बात है, आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना दीन बदा ग़रीबन व यरजिउ ग़रीबा, फतूबा लिल ग़ुरबा अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदा अन्नासु मिन बअदी मिन सुन्नती, ओ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्ग, अज़ीज़ और दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपने करम से अफ़ज़ल उम्मत में हमको शामिल फरमाया है। अल्लाह पाक ने कुरान में हमें खैर उम्मत कहकर पुकारा है। हमारे नबी खैरुल अंबिया थे और ये उम्मत खैरुल उम्म है। अल्लाह पाक ने बहुत ऊंचा मुकाम और मर्तबा हमको अता फरमाया है, लेकिन खैर उम्मत होने की जो शर्त बयान फरमाई है वो दावत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अगर तुम खैर उम्मत बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह की शर्त पूरी करो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह पाक ने खैर उम्मत तो फरमाया है, लेकिन खैर उम्मत की शर्त दावत को करार दिया है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अगर तुम दावत नहीं दोगे तो फिर खैर उम्मत नहीं हो सकती। अफ़ज़ल उम्मत होने के लिए, खैर उम्मत होने के लिए अल्लाह ने दावत की मेहनत को शर्त करार दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कसम खाकर फरमाते थे, फिर कसम खाई, फिर कसम खाई। लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा इतनी कसमें क्यों खा रहे हो? उस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम लोगों को बुराई के माहौल से निकाल कर नेकियों के माहौल में लेकर आओ, वरना खैर उम्मत नहीं हो सकोगी। अफ़ज़ल उम्मत होने के लिए ये अल्लाह की शर्त है, जो अल्लाह की शर्त पूरी करेंगे वो खैर उम्मत और अफ़ज़ल उम्मत होगी।
अल्लाह पाक ने बड़ी मेहनत अता फरमाई है और अल्लाह ने मुंतखब किया है काम के लिए। काम में लगकर काम से महरूम होना ये असल महरूमी है, नहीं लगना असल महरूमी नहीं। काम में लगकर काम से महरूम होना, गैर मुतहर्रिक का कालम कहाँ से आया है? नबियों वाली मेहनत को छोड़ने की गुंजाइश कहाँ से निकल गई? अगर ये मेहनत अंबिया की मेहनत है तो अंबिया की मेहनत कैसे छोड़ी जा सकती है? अंबिया की मेहनत माहौल के ताबे कैसे हो जा सकती है? ये सारी मेहनत माहौल के ताबे, सारी मेहनत मुलाजिमतों और तिजारतों के ताबे आम लोगों से खता हो गई कि उन्होंने दीन को जरूरी समझा और दीन की मेहनत को जरूरी नहीं समझाया। और काम करने वालों से खता हो गई कि जरा सा कर ले तो काफी हो जाता है। ये काम तो हर जमाने में कुर्बानियों से चला है, इसलिए काम में लग गए इतनी बात काफी नहीं है, मंजिल तक पहुंचना है। अल-इब्रतु बिल ख़वातीम में एतबार तो खातिमे का होता है। अल्लाह ने पत्थरों से काम ले लिया, फरिश्तों से काम ले लिया, जिसकी जैसे चाहे रहबरी कर दी। अल्लाह ने भेड़िए से रहबरी कर दी, चरवाई की, और उसे इस्लाम की दौलत दे दी। अल्लाह के नबी का इनकार लोग कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजिज़ात से तस्दीक करा दी। दरख्तों ने आकर नबी की गवाही दे दी। हर कदम पर अल्लाह ने बतलाया, अगर अल्लाह चाहेंगे तो बराह रास्त सारी इंसानियत के दिल बदल दे सकते हैं। लेकिन सुन्नतुल्लाह ये नहीं है, सुन्नतुल्लाह ये है कि इंसानों में दीन इंसानों के जरिए से आएगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है। इसलिए काम के इंतखाब को अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है कि हम मुंतखब करेंगे। अल्लाह यस्तफी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहते हैं मुंतखब करते हैं। हम जिसे चाहे वो मुंतखब नहीं हो सकते। अल्लाह जिसे चाहेंगे मुंतखब करेंगे, और अल्लाह जब निगाहें फेर लेंगे तो फिर उनकी जात का बदल नहीं ला सकते हैं। इसलिए सुफियान बिन उयैना कहते थे, लिकुल्लि शैइन इज़ा फ़ारक़तहु इवज़ुन व लैसा लिल्लाहि फ़ारक़त बिइवज़िन। हर चीज से तेरा रिश्ता टूट गया तो तू उसका बदल ला सकता है, लेकिन अल्लाह से तेरा रिश्ता टूट गया तो तू अल्लाह का बदल कहां से ला सकता है? इसलिए डरा करते थे सहाबा, अंबिया भी डरते थे। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा आतिनी ईमानन व यकीनन लैसा बअदहु कुफ्रुन। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ईमान और ऐसा यकीन दे जिसके बाद कुफ्र ना पाया जाता। इमामुल अंबिया की दुआ है ये कि मुझे ऐसा ईमान और ऐसा यकीन अता फरमा दे जिसके बाद कुफ्र ना पाया जाता। सबसे ज्यादा कसरत से जो दुआ नबी ने मांगी है वो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी, ऐ दिलों को साबित कदमी अता करने वाले मेरे दिल को साबित कदमी अता कर दे। इतना मांगा इतना मांगा, जैसा तुमने सलमा को सवाल पैदा हो गया, नबी जी क्या आपको कोई खतरा है क्या आप इतना ज्यादा कसरत से दुआ मांगते? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, इंसानों के कल्ब अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है, वो किधर फेर दे पता नहीं चलता है। डर रहे थे अभी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा सा कैफियत बदल गई तो निफाक का अपने ऊपर इल्जाम लगा दिया है। काम करते करते हमारी तबीयतों में डर और फिक्र कितनी पैदा हो गई है। काम करते करते हमें मस्जिदों का माहौल कितना पसंद आ गया है। काम करते करते काम का जुनून हमारी फिक्रों में किस कदर गालिब आ गया है। हर वक्त जिस्म नहीं चल सकता है, लेकिन हर वक्त फिक्र चल सकती है। जुबान से अल्लाह को याद करना असल नहीं है, दिल से अल्लाह को याद रखना असल है। और दिल में याद रखने के लिए जुबान से याद करना एक वसीला और जरिया है। इसलिए जिक्र के एहतमाम की दावत दी जाती है ताकि अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। और मंजिल और मकसूद ध्यान है।
इतना ध्यान था अल्लाह का हज़रत अबू बकर को, जरूरत से फारिग होने के लिए जब अंदर जाते तो अपने कपड़े नहीं उतार सकते थे हया की वजह से। अल्लाह से शर्म आ रही है, भूले नहीं थे अल्लाह को किसी हाल में भी। आमिर बिन अब्दुल कैस से उनके बेटे ने पूछा था, अब्बाजान आपको नमाज में दुनिया का ख्याल आता है? तो उन्होंने फरमाया, बेटे दुनिया में भी दुनिया का ख्याल नहीं आता है तो नमाज में कहां से आएगा? ये भी फरमाया था, बेटे जिस दिन नमाज में दुनिया का ख्याल आ जाए तो उस दिन मेरी जिंदगी मुझे पसंद नहीं होगी, मुझे तीरों से मार कर खत्म कर दिया जाए, कि मैं अल्लाह के सामने रहकर अल्लाह के खैर की तरफ निगाह उठाऊं। ये नहीं हो सकता, आयत था उस जमाने में। सारी चीजें, सारी सिफात इस काम से मिलती है जो इंतखाब का जरिया बनती है। मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम कुर्बानियां बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी सिफात बढ़ा देंगे। अगर तुम कुर्बानियां घटाओगे तो मौलाना फरमाते थे फिर तुम्हारी ख्वाहिशात बढ़ जाएगी। और तफसीर में नकल किया गया, नफसानी ख्वाहिशात निफाक के मर्ज से पैदा होती है। मालिकुल कुरान में है, अंदर में निफाक परवान चढ़ता है तो उसी का ये समरा होता है कि ख्वाहिशात परवान चढ़ती है, एक के बाद एक ख्वाहिश पैदा होती जा रही है। ये अलामत है कि निफाक पनप रहा है, अंदर तरक्की कर रहा है। कहां लगे सहाबा दुनिया के पीछे और दुनिया की चीजों में? इसलिए आजाद माने नहीं थे अल्लाह के दीन की कुर्बानियों के लिए, हुज़्र सामने नहीं खड़ा होता था। इसलिए जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जब अफजल उम्मत बनाया तो काम से साबित करना पड़ेगा, कि कुर्बानियों के जरिए से साबित करेंगे। अल्लाह ने शर्त लगाई। इसलिए नबी के ज़माने में इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे बुनियादी और सबसे पहला तकाज़ा दावत का हुआ करता था। सारे अमाल तो बाद में आए हैं, सारे अहकाम तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन पहले दिन कौन सा अमल कायम किया गया? अबू बकर ने पहले दिन 4 लोगों को लाकर नबी की खिदमत में पेश कर दिया। कहां से आए थे ये 4 लोग? एक दिन की मेहनत उस जमाने की, जिस जमाने में एक एक दाना लाखों के बराबर था। अल्लाह के नबी रात दिन खपा रहे थे, सुबह शाम लगा रहे थे। 22 साल 6 महीने तक ऑन ड्यूटी रहे, बिल्कुल जरा बराबर इधर से उधर नहीं। हैरान थे देखने वाले आपकी मेहनतों को। जमातें निकलती तो निकलने की तमन्नाएं किया करते थे। आपने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि हर जमात के साथ मैं रहूं। कौन से सहाबी थे जिनकी तबीयतों में राह खुदा की शहादत नहीं पाई जा रही थी और राह खुदा की शहादत का जज्बा पाया जा रहा था? बिस्तरों के ऊपर इंतकाल कर जाना उस जमाने में फिक्र गालिब थी तबीयतों पर। ऐसे मुसलसल दिमाग पर फिक्र सवार हो गई थी जिसकी वजह से खामोश रहा करते। फिक्री तसलसल चाहिए काम में, जिस्मानी तसलसल नहीं हो सकता है। 24 घंटे आदमी दावत नहीं दे सकता है। असल दाई का पता खलवत में चलता है, इंफिरादियत में चलता है, तन्हाइयों में चलता है। तन्हाई में बैठकर वो क्या सोच रहा है? दिमाग में जो चीज चलती है वो जिस्म में चलती है, और दिमाग के ताबे जिस्मानी निजाम रहता है, जिस्म के ताबे दिमागी निजाम नहीं होता है। बाप का जनाजा उठ गया तो आदमी को फिक्र खा जाती है, फिर कोई चीज उसे याद नहीं रहती, बस गुमसुम हो गया। देखकर लोग समझ जाते हैं कि इनको कोई गहरी फिक्र सवार है। ऐसी फिक्र सवार थी अल्लाह के नबी पर और आपके सहाबा पर। इसलिए आपने इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहला और बुनियादी तकाज़ा दावत का डाला। कौन से सहाबी थे जो दाई नहीं थे? उम्मत में से हमने मखसूस तबके को दावत की जमात के लिए फारिग कर दिया है। इतने लोग करने काफी है, ऐसा नहीं है। सारे लोगों का काम
अफजल उम्मत और खैर उम्मत होने की शराइत में दाखिल है। इज्तिमाई तौर पर सहाबा इकराम दावत पर मुज्तमा थे, इसलिए इस्लाम से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इज्तिमाई तौर पर दावत पर मुज्तमा थे, ऐसा नहीं था कि थोड़े लोग कर रहे थे, थोड़े लोग नमाज पढ़ ले रहे थे, ऐसी कोई तकसीम नहीं। 30,000 के मजमे में एक की निगरानी की जा रही है कि एक नजर नहीं आ रही कहाँ है। किसी को गैर मुतहर्रिक बनने नहीं दिया है, कोई तालब नहीं था उस जमाने में गैर मुतहर्रिक का। सबसे बड़ा खतरा काम के रस्म बन जाने का है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, मुझे सबसे बड़ा खतरा अपने काम के रस्म बन जाने का है कि लोग रस्मी तौर पर बैठे, रस्मी तौर पर उठ जाए, उन्हें पता ना चले कि क्यों बैठे थे। जब काम रस्म बन जाता है तो काम की सूरत तो बाकी रहती है लेकिन सीरत निकल जाती है, और काम की सूरत काम करने वालों को धोखे में डाल देती है कि तुम भी काम कर रहे हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले काम की कैफियत पर और काम की सीरत पर हुआ करते हैं। काम की सीरत नबी और सहाबा पर गालिब आ गई तो आसमानों से तसल्ली आ रही थी नबी को समझाने के लिए। कभी दरख्त से गवाही दिलवा दी, कभी पत्थरों से गवाही दिलवा दी। एक नबी की नबूवत को साबित करने के लिए एक मौजिज़ा काफी हो जाता है। इमामुल अंबिया को 10,000 मौजिज़े दिए गए। परसेंटेज निकाले तो रोजाना एक मौजिज़ा नाजिल हो रहा था, क्योंकि आपकी जिंदगी के नबूवत के अय्याम 8,000 चिल्लर बनते हैं। इतने मौजिज़े इमामुल अंबिया को दिए गए। गम गालिब आ गया था तो गम को हल्का करने के लिए मौजिज़े नाजिल किए जा रहे हैं। ईंधन है इस काम का, जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है, फिक्रों के बगैर दावत नहीं चल सकती। फिक्र दिमाग में कमजोर हो जाती है तो हम भी रस्मी तौर पर तबलीग में जुड़ जाएंगे। माहौल में बिठाया इसलिए बैठे, वरना बैठना हमारी चाहत नहीं थी। किसी चीज की हकीकत निकल जाती है तो ऐसा आदमी माहौल के ताबे बन जाता है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, जिस जमाने में लोग ईमान सीखना छोड़ देंगे तो ईमान की हकीकत से महरूम हो जाएंगे और ईमान की सूरत बाकी रहेगी। जब ईमान की सूरत बाकी रहेगी तो उस जमाने का इस्लाम कौमी और खानदानी शुमार होगा कि बाप मुसलमान थे इसलिए मैं भी मुसलमान हूँ, हकीकत से ताल्लुक नहीं होगा। और ये भी फरमाते थे, जिस जमाने में इस्लाम की, जिस जमाने में ईमान की सिर्फ सूरत रहेगी तो उस जमाने के मुसलमान माहौल के ताबे हो जाएंगे। हालांकि मुसलमान को माहौल बदलने दुनिया में रखा गया, माहौल से बदलने नहीं रखा गया। कोई नबी, कोई सहाबी ऐसे नहीं थे कि माहौल में जाकर बदल गए। कोई सहाबी नहीं थे ऐसे। और हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि वो सहाबा थे इसलिए नहीं हुआ। अल्लाह ने सहाबा को मेयार बनाया है क़यामत तक के लिए, इसलिए सहाबा की सीरत पढ़ने का हुक्म दिया गया ताकि वैसे बनो जैसे सहाबा थे। इसलिए सहाबा जहाँ जाते थे कुनू मिस्र ना कहते थे, हम जैसे बन जाओ। ये नहीं कहते थे कि हम सहाबी, हम तो बन गए लेकिन तुम वो दर्जे पर नहीं जा सकते। क़यामत तक उनके ईमान को मेयार बनाया गया है। नबी के अमल को बराह रास्त मेयार बनाया और सहाबा के ईमान को बराह रास्त मेयार बनाया है। आमिनू कमा आमन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। सहाबा के ईमान को मेयार बनाया, नबी के अमल को बराह रास्त मेयार बनाया। अमल नबी की तरह हो और ईमान सहाबा की तरह हो। और ये क़यामत तक के लिए बनाया है। इसलिए जिम्मेदारी है कि काम किस तरीके से किया जा रहा है। काम करते करते काम में रस्मियत आ जाती है। जब काम में रस्मियत आ जाएगी तो फिर इस काम में तरक्की नहीं होगी। इतना वक्त दे देते, बस इतना ही देते रहो, तरक्की नहीं। ये काम तकाज़ों की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, ये काम आदत की बुनियाद पर हो रहा है। हमें इतना काम करने की आदत हो गई है। ताकि काम के तकाज़े क्या है तो काम के तकाज़े हल्के हो जाएंगे सर पर हमारे।
हालांकि पुराने साथी की अलामत बतलाई गई जो काम के तकादों को ज़ाहिर नहीं करता हो। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया था पुरानों की अलामत क्या है, तो 3 अलामतें बतलाई। एक अलामत बतलाई कि 6 सिफात उसकी जिंदगी से ज़ाहिर हो जाएगी, जुबान से नहीं फरमाया। सिफत तो जिंदगी से जाहिर होती है, सिफत मौसूफ से जुदा नहीं होती है, वरना वो सिफत नहीं रहती। सिफत उसी को कहते हैं जो मौसूफ से चिपक कर पाई जाती है। जैसे लाइट से रोशनी को जुदा नहीं कर सकती, सिफात को मोमिन से जुदा नहीं कर सकती। सिफात बोलकर जाहिर नहीं की जा सकती। साहबा सिफात वाले थे, इसलिए फरमाते थे कुनु मिसलाना, तुम हम जैसे बन जाओ। ये अलामत बताई कुरानों की, 6 सिफात उनकी जिंदगी से जाहिर हो जाए। दूसरी अलामत बतलाई कि मामूलात का पाबंद हो, तहज्जुद से लेकर रात में सोने तक। अमल के नुकसान को काम वाले इस वक्त नुकसान नहीं समझ रहे हैं, गलती हो गई हमसे। अमल का नुकसान बर्दाश्त करने की अगर आदत हो गई तो फिर अमल का नुकसान झेलते रहना पड़ेगा। अमल के छोड़ जाने से बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? खाना नहीं खाए तो जिस्म कमजोर हो जाता है, अमल नहीं करे तो रूह कमजोर हो जाती है। जिस्म कमजोर हो गया तो कब्र तक जाती है, रूह कमजोर हो गई तो जहन्नम तक जाती है। इसी अमल की भरपाई नहीं हो सकती है। जो अमल कज़ा हो गया वो जिंदगी भर अदा नहीं हो सकता है। ये शैतान का धोखा है, कल नहीं किए थे तो आज कर लेना, गया जो कल का था वो तो आज का आज किया जा रहा है। जैसे कल का वक्त आज नहीं लौटाया जा सकता है, कल के अमल को भी नहीं लौटाया जा सकता है। तो दिल की तसल्ली का सामान है कि डबल अमल कर लो। जैसे अगर किसी से कहे कि कल खाना नहीं खाएंगे तो आज एक टाइम में 6 टाइम का खा ले, तो आदमी इसको मजाक समझता है। जो वक्त के साथ जो चीज निकल जाती है बस वो निकल जाती है। इसलिए हज़रत इब्न उमर सवारी से उतरे और उतर कर 2 रकात नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा यहाँ नमाज का तकाजा क्या था? तो फरमाया मुझे ख्याल आया कि कब्र वालों के पास ये 2 रकात की अहमियत पाई जाती है, लेकिन ये करना चाहे तो नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ इसलिए करते हुए गुजर रहा हूँ। कहा नहीं उसको। इसलिए मामूलात की पाबंदी, ये अलामत बतलाई गई कुरानों की। कुरानों का जोड़ होता है, उसमें सिर्फ उससे गिना जाता है कि 4 माह वाले साथी पुरानी। लेकिन मेरा एहतसाब ये है कि जो अलामतें मेरे अंदर होनी चाहिए उससे मैं परखूं अपने आप को। दुकान चलते हुए लोग मालदार समझते हैं, लेकिन मैं मालदार तो मेरे हिसाब से बनूंगा। लोगों के कहने से नहीं, लोग कह देंगे कि अच्छा कारोबार चल रहा है, मालदार आदमी है, उन्हें क्या पता कि कर्जों में डूबे हुए हैं। मेरे हिसाब की बुक मुझे बताएगी कि मैं किस दर्जे के अंदर हूं। ऐसे ही मेरे रजिस्टर से पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या चल रहा है। इसलिए हिसाब से नहीं चलता, मुहासिबे से काम चलता है। हिसाब तो लोग लेते हैं, मुहासिबा तो खुद करना पड़ता है। इसलिए रिवायत में हासिबो क़ब्ल अन तुहासबू, अपनी जात का हिसाब लो इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेने के लिए फारिग हो जाए। जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो गलती की भरपाई का कोई शक और कोई सवाल पैदा नहीं होगा। इसलिए काम ही जो अल्लाह ने दिया है। ये दूसरी अलामत बताई मामूलात की पाबंदी। तीसरी अलामत बताई कि काम करने वाले तकाज़ों पर चलते हो, तकाज़े ज़ाया ना करते हो। काम वाले उनको कहते हैं जिनसे तकाज़े ज़ाया नहीं होते। तकाज़े लेकर चले, तकाज़े पकड़ कर चले तो फिर काम इलाकों के अंदर हरकत में आता है। इसलिए तकाज़ा है वक्त का कि अपने काम का जायजा ले। हम काम में ही, लेकिन काम कैसे चल रहा है? हमारा काम में लगना असल नहीं, काम हमको लग जाना असल है। हम तो काम में उतर गए, मगर काम हम में उतर जाए तो फिर हम काम के ताबे बन जाएंगे। अभी तो हम काम को ताबे बनाकर चल रहे हैं।
सहाबा इकराम काम के ताबे थे, दावत के ताबे थे, तकाज़ों के ताबे थे। जिस जगह पर तकाज़ा आता वहां से निकलते थे। काम के तकाज़े थे जो उन्हें बुढ़ापे के अंदर बैठने नहीं देते थे। अब वो जो अंसारी बुढ़ापे में निकल रहे हैं। मेहताब रज़ी अल्लाह अन्हु इतने मोटे, इतना ज्यादा पेट आपका बड़ा हुआ है कि चारपाई से पेट नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी निकल रहे अल्लाह के रास्ते में। अम्र बिन जमो को नबी समझा रहे कि तुम लंगड़े हो, घर के अंदर रहो। अल्लाह के नबी से सवाल फरमाया, क्या मैं अपनी इस पैर से जन्नत में नहीं जा सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा, तुम इस पैर से जन्नत में जाओगे। तो उतर गए मैदान के अंदर। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबीना थे, उनको मैदान में आने की जरूरत क्या पड़ गई थी? जबकि उन्होंने नमाज के बारे में नबी से सवाल फरमाया था। अल्लाह के नबी मस्जिद आकर नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल है, मैं नाबीना हूँ तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने पूछा था, क्या तुम अजान सुनते हो? उन्होंने कहा, अजान सुनता हूँ। तो फिर मस्जिद आकर नमाज पढ़ो। नाबीना थी, नमाज के बारे में सवाल फरमाया। फिर अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए मैदान में उतर गए। उमर बिन अबी वक्कास बच्चे थे, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि तुम अभी नहीं निकल सकते हो, तो रोने लगे कि अल्लाह के रास्ते से हमें रोक दिया गया। अल्लाह के नबी किसी से फरमाते कि अपने इलाके में जाकर रहो। सिर्फ इलाके को जाने के लिए कहा जाता तो उस जमाने के लोग अपने मुर्तद हो जाने का तसव्वुर करते थे। इलाके को जाने के लिए अगर कहा जाता, वो भी नबी फरमा रहे। अल्लाह के नबी ने बाज़ लोगों से फरमाया, तुम अपने इलाके के अंदर जाओ। मदीने में थे, अपने इलाके के अंदर जाकर रहो। तो उन्होंने जवाब में फरमाया, अल्लाह के नबी, हम मुर्तद नहीं होना चाहते। अल्लाह के नबी को समझाना पड़ा, नहीं, इसमें कोई इर्तिदाद नहीं, तुम अपने इलाके के अंदर जाओ। वहां की आबो हवा में कुछ दिन रहे, बीमार हो गए थे। अल्लाह के नबी को उन्हें समझाना पड़ा कि इसमें इर्तिदाद नहीं है। पहले दिन इस्लाम में आने वालों से मौत तक की तशकील की जा रही है। पहले दिन इस्लाम में दाखिल हुए, पहले दिन जो तशकील हो रही है वो मौत तक की हो रही है। वासिल बिन अस्कार से नबी ने इस्लाम कबूल करते ही फरमाया था कि कौन सी हिजरत करोगे, हिजरत बादशाह करोगे या बादिया करोगे? जब उन्होंने पूछा कि कौन सी बेहतर है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब से लेकर मौत तक हमारे साथ रह जाओ, ये हिजरत बेहतर है। अभी इस्लाम में आए हैं। हमारी जिंदगी के कितने साल काम में लग गए? इसका सवाल नए लोगों के काम में लगने का अहम नहीं है, काम करने वालों के सही काम करने का सवाल अहम है। थोड़े लोग अच्छे काम करने वाले, थोड़े लोग काम छोड़कर बैठ गए, बस इनका सारा मैदान मेहनत के ही साथी बन गए। नतीजे के अंदर पूरी उम्मत जाहिर हो रही है। जो जमात आती है पुराने साथियों से मिलाओ, और पुराने साथियों की मुलाकातों का मौजू भी यही है, इसी के अंदर जब बात ये काम नबियों वाला है, तो नबियों वाले काम के छोड़ने का जवाब कहां से निकलता है? जब अल्लाह ने बस्तियों को उलट दिया काम के छोड़ देने की बुनियाद पर, तो जिस उम्मत का तुर्रे इतिहास बताया गया, कमरे इतिहास बताया गया, अगर ये काम छोड़ दे तो कितनी पकड़ाएगी। जबकि हमारा ख्याल है बनी इस्राइल को काम नहीं दिया गया था, फिर भी अल्लाह जिब्रील से फरमाए फलां बस्ती को जाकर उलट दो। जिब्रील जब बस्ती उलटने के लिए गए, ऐसे नेक आदमी को देखा जिसने पल झपकने की बकदर भी नाफरमानी नहीं की। रवानी के अंदर पढ़कर हम इस रिवायत को निकल गए। बहुत संजीदगी से गौर करने की रिवायत है कि बनी इस्राइल के आबिद की इबादत उसे बचा नहीं सकी, तो इस ज़माने की उम्मत की इबादत इस उम्मत को बगैर दावत के कहां से बचा सकेगी? जबकि इस उम्मत को खास तौर से काम दिया गया है। उन्हें तो ऐसे काम नहीं दिया गया था, नबियों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन बाद दीगर नबी आ रहे थे, जहां जरूरत पड़ती नबी भेजे जाते थे, एक एक वक्त में कई नबी मौजूद होते थे। इस उम्मत को ये काम तो खास तौर से दिया गया है। अल्लाह ने उस आदमी का जुर्म अजीब बतलाया
भाई नवजहु लम यतमाअ फी साअतन कत्तु। जिब्रील से अल्लाह फरमा रहे हैं, जिब्रील बेदीनी को देखकर इसके चेहरे पर शिकन नहीं आया, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। ईमान की आखिरी अलामत, ईमान का आखिरी दर्जा है कि मुनकर को देखकर अगर तबीयत में बेचैन नहीं हुई, तबीयत के अंदर अगर बेचैनी नहीं आई, तो फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहा है। रिवायत में नकल किया गया है, ईमान के 3 ही दर्जे नकल किए गए हैं, हाथ से रोक दे, जुबान से रोक दे। आखिरी दर्जा है दिल से बुरा समझे, और रिवायत में नकल किया जाना वज़ाने का ज़ाकुल ईमान, ये सबसे ज्यादा कमजोर ईमान का दर्जा है। मुनकर को देखकर अगर तबीयत बेचैन नहीं हुई, तो फिर ये आखिरी दर्जा ईमान का बतलाया जा रहा है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है काम करने वालों का, काम के तकाज़े पूरे हो, अपने काम का जायजा लेंगे, संजीदगी से देखिए कि माहाना सालाना कुर्बानियों का मेयार इस वक्त क्या चल रहा है, रोजाना की मेहनत क्या चल रही है। अपने काम को रस्मियत से निकाल कर ऐसे हकीकत पर लाना जैसे सहाबा किराम हकीकत के साथ करते हैं। दावत के अंदर इनफरादी दावत असल है, इज्तिमाई दावत असल नहीं है। इज्तिमाई दावत तो बहुत ज़माने के बाद शुरू हुई, बहुत ज़माने के बाद शुरू हुई। असल जो दिल में दर्द जो पैदा होता है वो इनफरादी दावत से, उम्मत में चलने फिरने से। इनफरादी दावत का वक्त है नहीं। अल्लाह के नबी को सबसे पहली जो जमात मिली थी, जिन्होंने अल्लाह के नबी को दावत दी, वो रात की तारीकी में मिली। मिना के अंदर जो सबसे पहली जमात से जो उम्मीद नजर आई थी, वो रात की तारीकी में अल्लाह के नबी को मिली। जल्दी करते थे दावत देने के लिए, और लंबी दावत दिया करते थे। हकम बिन कैसान को सहाबा ने गिरफ्तार किया मैदान जंग में, उनके अमीर उनकी गर्दन मारना चाहते थे। एक सहाबी ने कहा कि नहीं, हम इनको नबी की खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह के नबी की खिदमत में लेकर आए तो नबी ने उनको दावत दी। इतनी दावत देते रहे, इतनी दावत देते रहे कि सहाबा को गिरानी गुजर रही। अल्लाह के नबी से हज़रत उमर फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आपकी बात नहीं मानने वाला है, इसको मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसकी गर्दन मारकर इसको इसकी मां के पास जहन्नम में पहुंचा देता हूं। जब हज़रत उमर ने ये जुमले फरमाए तो नबी के चेहरे पर गिरानी के आसार आए हुए हज़रत उमर फरमाते हैं। और अल्लाह के नबी ने मुड़कर भी हज़रत उमर को नहीं देखा है, तसल्सल के साथ दावत देते रहे। इतनी देर दावत दी कि अल्लाह पाक ने उनकी तबीयत बदल दी और वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने कलिमा पढ़ा तो उस वक्त हज़रत उमर की तरफ अल्लाह के नबी मुतवज्जे होकर जुमले फरमाए, लौ अतातुकुम फीही आनिफा लक़तलतुहु फदखलन नार। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर इसकी गर्दन उड़ा देता तो एक और आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाता। लंबी दावत दी, जल्दी मुसल्ला छोड़ रहे दावत देने के लिए, जल्दी से उठे अल्लाह के नबी। साहबा ने पूछा कि जल्दी उठने की आदत तो नहीं है, तो फरमाया कि वासिल बिन अस्का को दावत देना। मदीना आए थे वो, ऐसे वक्त में मदीना आए कि उन्हें कोई भी मस्जिद के बाहर नहीं मिला, नमाज का वक्त चल रहा था, तो माहौल उन्हें भी मस्जिद में लाकर खड़ा कर दिया और दो ही सफों में आकर आखिरी सफ में खड़े हो गए थे। मुसलमान के मस्जिद से बाहर रहने की बात तो बहुत दूर की थी, गैर भी अगर वहां पर आते तो भी तबीयत भी मस्जिद की तरफ माइल हो जाती थी। ऐसा इज्तिमाई माहौल था। दावत इज्तिमाई होंगी तो सारे अमाल इज्तिमाई होंगे। इज्तिमाई तौर पर अगर दावत चलेगी तो दो फायदे होंगे, मुसलमान ईमान पर बाकी रहेंगे और नए लोगों के लिए इस्लाम में आने का दरवाजा खुलेगा। और अगर इज्तिमाई तौर पर दावत नहीं चलेगी तो फिर उल्टा असर होगा, मुसलमानों के लिए इस्लाम से निकलने का दरवाजा खुलेगा और गैरों के लिए इस्लाम में आने का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो यही खबरें सुनने में आएंगी कि यहाँ लोग मुर्तद हो गए, वहाँ लोग मुर्तद हो गए। क्यों मुर्तद हो गए, इसकी वजह और इसका सबब क्या है? मैंने काम छोड़ दिया इसलिए उम्मत मुर्तद हो गई। हर आदमी अपने काम का जायजा ले।
हम कुछ कर सकते थे, लेकिन जिंदगी निकल गई, हम नहीं कर सके। सबसे बुनियादी चीज है रोज की मेहनत करना, रोज की मेहनत के लिए गल्बे हाल के साथ वक्फा करना। इनफरादी दावत का वक्त नहीं होता है कि 10 मिनट बात करना है, 5 मिनट बात करना है, नहीं। बात सुनने वाले तैयार है, बात सुनाने वालों के पास वक्त नहीं रहा है। बात सुनने वाले तैयार है, उम्र तंग आ चुकी है जमाने के माहौल से, लेकिन साथियों के पास, सुनाने वाले साथियों के पास अब वक्त नहीं रहा है। काम करने वाले फंस गए दुनियावी मसलों में, दुनियावी चीजों में, दुनियावी मसरूफियतों में। कितने जमाने से काम में चल रहे, अगर एक एक कदम दुनिया से उठाकर आखिरत की तरफ बढ़ाते चले जाते, अल्लाह दुनिया के सारे मसलों को हल कर देते। मौलाना साहब का मलबूज है, दुनिया की मेहनत करने वाले रिस्क से जुड़ते हैं और दीन की मेहनत करने वाले रज़ाक से जुड़ते हैं। और सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे 100% मसाइल का हल खुदा ने काम में रखा है। अगर 100% मसाइल का हल इस काम में नहीं समझोगे तो फिर तुम इस्तेकामत से नहीं चल सकोगे। ये बरकत के लिए काम किया जा रहा है। मसाइल तो बाजार से, दुकान से हल होंगी, मुलाजिमत और तिजारत से हल होंगी, और बरकत के लिए ये काम किया जा रहा है तो फिर इस्तेकामत से नहीं चल सकोगे। ऐसी दावत बाजार के ताबे हो जाएगी। क्या बात है, काम में नजर नहीं आए तो तिजारत की इजाजत नहीं दी। ये काम माहौल के ताबे नहीं हो सकता है। करने वालों ने कल्बे हाल के साथ करके बतलाया है, तभी लोग इस्लाम में आए, इलाके बदल रहे थे। साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, अगर घोड़े की लगाम पकड़कर जान देने के इरादे से नहीं चलोगे तो फिर तुम सही से काम नहीं कर सकोगे। जो शहादत के इरादे से चलते हैं, के इरादे से चलते हैं, अल्लाह उनसे काम लेने की शक्लें बना देगा। इसलिए सीरत पढ़े, सहाबा का दर्स पढ़े, सहाबा की जिंदगियां पढ़े, वो कितना बात दुकानों और मकानों तिजारतों को दिया करते थे। कहाँ है उनकी बड़ी तिजारतों के तस्करे, बड़ी मुलाजिमतों के तस्करे, बड़े बड़े बिल्डिंगों के बनाने के तस्करे कहाँ किए गए? दावत की मेहनत, दीन की मेहनत मुसलमान से भी बेनियाज है और माल से भी बेनियाज है। ना मुसलमान की मेहनत को जरूरत पड़ती है, ना माल की जरूरत पड़ती है। में धोखा लग जाता है काम करते करते। इसलिए दोस्तों, जो काम अल्लाह ने अता फरमाया, खुदा ने मुंतखब करके काम में लगाया है, काम की सही निगरानी, ये कैसे काम में चल रहे हैं। और आयशा रहमतुल्लाह अलैहा फजर की नमाज का बयान करके फारिग हुए। बयान के बाद एक बेरूनी मेहमान को लेकर बैठे, इतनी देर बैठकर दावत देते रहे कि चाय लाने वाले खादिम चाय लाते रहे, ठंडी होती रही, ले जाते रहे, दोबारा गर्म करके लाते रहे। बाद बुजुर्गों ने बताया कि तकरीबन 7 मरतबा चाय लाते रहे। आखिर में आकर हाथ पकड़कर हजरत से कहा, हजरत चाय भी पी लीजिए, दावत भी देते रहिए। कैसा काम गालिब आ गया। जुर्म था मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में, अगर किसी से निगाह टकरा गई और उसको दावत ना दी जाए तो जुर्म तसव्वुर करते थे। कोई मस्जिद आकर चले गए और उन्हें दावत नहीं दी गई तो बेचैन हो जाया करते, चारपाई पर लेटे लेटे देखते रहते। नजर पड़ गई, एक साहब मस्जिद में आए, आकर निकल गए और इस्तेमाल वाले साथी ने उन्हें पकड़कर दावत नहीं दी। चीख मार कर कहा, अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैहि इस्तकबाल में थे, चिल्ला कर कहा कि अब्दुल वहाब, मैं खुदा को इस आदमी के बारे में क्या जवाब दूंगा। जैसे हजरत की बात कान में पड़ी तो दौड़ते हुए थे, वुजू खाने पर थे, जल्दी से उठकर मस्जिद के बाहर निकले कि शायद कोई आकर गया होगा। गफलत हो जाती है, कभी बाहर निकले तो एक आदमी गुजर रहा था, जाकर उसी के साथ जुड़ गए। अगर उससे कहते मस्जिद में आ जाओ तो वो कहां से आता, उसे पेश कर देता। इसलिए उसको दावत देने के बजाय उसी के साथ चिपक गए। वो जिस रूप पर चलता उसके साथ चलते चले गए और साथ साथ उसको बात भी समझाते रहे।
इतनी दूर तक चले जब सारी बात समझा कर फारिग होकर उससे जुमेरात के दिन जो मरकज का इज्तिमा होता है उसका इरादा करके मुसाफा करके जब फारिग हुए दाएं बाएं देखा तो इतनी दूर पहुंच गए थे कि चिड़ियाघर के पास पहुंच गए। 7-8 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और पता भी नहीं चला। काम तबीयत पर जब गालिब आता है तो कदम कितने उतरे पता नहीं चलता है। और अगर दिल में काम ना हो, दिमाग में काम ना हो तो बहुत जल्द कदमों में दर्द महसूस हो जाता है। काम की वजह से जिसके दिल को दर्द लग जाएगा जिस्म के दर्द खत्म हो जाते हैं। माना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि को नींद क्यों नहीं आ रही थी, रातों दिन कहां लग गए थे। बीवी पूछने लगी कि आप बिस्तर पर क्यों नहीं लेटते, घर के अंदर चहलकदमी कर रहे। जब तक लोग मिले बात समझाती, जब कोई नहीं मिल रहा है तो कदम जगह पर नहीं टिक सक रहे तो चहलकदमी किया करते थे। ये आदमी का मिजाज है, दिमाग पर कोई चीज गालिब आ जाए तो कदम खुद ब खुद हरकत करने लगते हैं। इसलिए पूछा जाता है क्या बेचैनी, क्या आप टहल रहे हैं। और इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने ये फरमाया था कि जो बेचैनी मेरी तबीयत में वो तुझे लग जाए तो फिर एक नहीं जागने वाले दो हो जाएंगे। जुमा के दिन निकलते थे निजामुद्दीन से मेवात को जाते, जुमा हफ्ता इतवार को 3 दिन का कोशा लेकर मेवात पहुंचते। इतने मशगूल होते काम में, इतने मशगूल होते कि 3 दिन के अंदर वो तोशा खोलने की नौबत ना आती। फिर वहां से वापस आकर पीर के दिन मरकज में बैठकर वही तोशा खोलते और साथियों से कहते कि आओ नाश्ता कर लेते हैं। और साहब का मलफूज है जब तुम्हें कोई हाथ हिलाकर बताए कि तुम आज खाना खाना भूल गए तो समझ जाना तुम उस दिन काम के बन गए। जब जिस्म के तकाज़े हल्के हो जाए और काम के तकाज़े गालिब आ जाए तो फिर यह असल काम शुरू होता है। अभी तो जिस्म के तकाज़े चल रहे और इतने बढ़ गए कि जिंदगी मसलन बाद नस्लें उसके अंदर उलझते चली जा रही, सारी इस्तेदादें उसी में जा रही। दीन के तकाज़ों के लिए सही तरीके से फारिग होनी, सही तरीके से निकलने की शक्ल मैसर नहीं आ रही। इसलिए दोस्तों कुर्बानियों पर आना है, मिजाज बनाना है, कुर्बानियों की निस्बतों पर आगे बढ़े, सहाबा की जिंदगियों को पढ़े और वैसी जिंदगी बनाए जैसे सहाबा इकराम किया करते थे। कैसे जमातों के लिए, कैसे इत्तेफाक के लिए कुर्बानी दी जाती थी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि खुदा ने इस काम में तासीर रखी है। मगर काम जैसे करना चाहिए तो फिर इस काम की तासीर जाहिर होती है। हम सीधे साधे और हल्के फुल्के अंदाज में काम कर रहे तो इतने काम से अल्लाह ने पूरी दुनिया बदल दी, आलम बदल दिया। मुल्कों के लोग काम के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। अगर सही तरीके से काम करेंगे तो किस तरीके से इस काम के इनकलाबात जाहिर हो। मौलाना साहब का मलफूज है एक दश्त से बातिल की जड़ों को खोखला करने के लिए काफी हो जाता है। एक दश्त में इतनी ताकत है। इस काम की तासीर में शुबा नहीं। मौलाना इलियास साहब कहते थे तुम कदम तो उठाओ, अल्लाह पाक तुम्हारे कदमों के नीचे से हिदायत निकाल कर रखा है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे अगर मुल्कों से ये जहाज गुजर जाएंगे जिसमें जमातें बैठकर सफर करती है तो अल्लाह नीचे के मुल्कों को बदल देंगे, क्योंकि इस मुल्क से जमात गुजरी है तो खुदा जमातों के गुजरने को जाहिर नहीं फरमाए। लेकिन काम वाले अपने काम का जायजा लें। इस तरीके से कुर्बानी चल रही है। इस काम का जुज़्व आज़म खुरूज है। अगर इस काम से खुरूज को निकाल दे तो फिर खुद ही सोचो कि इस काम में रहता क्या है। दुनिया में खैर के काम तो बहुत चल रही, लेकिन सारी दुनिया के खैर के कामों से अल्लाह ने इस काम को जो मुमताज फरमाया, इसकी तासीर को जो वाज़ेह फरमाया, ये खुरूज की कुर्बानियों की वजह से अजीब और गरीब तरीके से जो खुरूज की कुर्बानियां दी जाती है, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम को कबूल कर लिया। इसलिए मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि कहते थे काम वाले अगर काम छोड़कर बैठ जाए और अल्लाह के रास्ते में ना निकले तो ज़माने में इससे बड़ा कोई हाथ और इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं हो सकती। हम हालात के तस्वीरें कर रहे थे, यहाँ वो हाल हो गया, यहाँ ये हाल हो गया। काम वालों का काम छोड़कर बैठ जाना, इससे बड़ा कोई हाल दुनिया में नहीं। जिनको अल्लाह ने काम का मुकल्लफ बनाया,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया था हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि तुम्हारी जगह मैं चले जाऊं, तो यहया ने फरमाया नहीं ईसा, अगर तुम चले जाओगे तो अल्लाह पाक मुझे जमीन में धंसा देंगे। जरा सा काम आगे पीछे हो जाए तो ऐसी पकड़ आ जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दिया जाए तब भी मैं मेहनत नहीं छोड़ सकता। सदर था आपको अपने काम का। बहुत सी लालचें दी गई, सारी लालचों को नजरअंदाज कर दिया। काम के सिलसिले में कमजोरी आ गई, इम्कान नहीं था इसका। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्न दरना ने पनाह दी थी, और जो पनाह दी थी वो इस शर्त के साथ दी थी कि बड़ी आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। तो वापस कर दी पनाह कि बड़ी आवाज से कुरान ना पढ़ी, या मैं मंजूर नहीं है, क्योंकि बड़ी आवाज से जो कुरान पढ़ी जा रही थी दायाना तिलावत थी। गैरों ने कहा था कि तुम्हारी कुरान की आवाज से हमारे गोद के बच्चे हमारे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हो जाएंगे। गैरों को इतना इत्मीनान था काम का और दावत का। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दावत की इस पाबंदी के लिए उसकी पनाह को वापस कर दिया। मर जाना गवारा है, लेकिन मेहनत की राहों को छोड़ देना गवारा नहीं। ऐसे रास्तों का इंतखाब किया जा रहा है जहाँ डाकू मिला करते थे ताकि उनको दावत दी जाए। इलाके के इलाके बदल गए, मुल्क के मुल्क बदल गए। कैसे बदला करते थे इलाके? काम करने वाले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम में नकल किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक फर्द की बरकत से इलाकों को बदल रहे थे। तो फिर बिनामर दोषी गए, पूरा इलाका बदल गया। 80 खानदानों को लेकर नबी की खिदमत में आ गए। एक सहाबी को साथ लेकर मदीनतुल मुनव्वरा गए, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु। इतनी फिजा बदल दी कि 500 घराने इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह के नबी के जाने से पहले बच्चों में दीनी माहौल और दीनी मिजाज कायम हो गया। क़यामत तक जिस जगह को इस्लाम का मरकज बनना था, उस जगह में पहली ईंट जो रखी गई है वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जाकर वहां पर काम किया है। अल्लाह के नबी से पहले जाकर पूरे माहौल का हमवार कर दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु कूफा गए। किस तरीके से मेहनत की होगी कूफा के अंदर। थोड़े सालों के बाद अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जब कूफा पहुंचे तो इतना अजीब और गरीब माहौल कूफा के अंदर देखा। हज़रत अली के इस्तकबाल के लिए जो लोग आए थे, सरहद पर पहुंचे इस्तकबाल करने के लिए, उसमें सिर्फ 4000 की तादाद उलमा की बतलाई गई। इतने उलमा पैदा कर दिए, पूरे कूफा को इल्म का मरकज बना दिया। फिर हनफी का सारा मर्जा व मम्मा कूफा को बनाया गया। वहीं से जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि पैदा हुए, 4000 उलमा की इस्तकबाल के लिए आए। जैसे वो कूफा में दाखिल हुए तो हवाओं को देखकर फरमाया अल्लाह अब्दुल्लाह बिन मसूद को जज़ाए खैर दे। उन्होंने यहाँ के दिमाग को बदलने दिए, लेकिन यहाँ की हवा और फिजा भी बदल के रख दी। मेहनत में असरात थे, ऐसे सहाबा इलाकों को बदलते थे। यमन गए, वहां बदल दिया। वहां फिर जबल को अल्लाह के नबी यमन को भेज रहे, वहां जाकर उन्होंने दीनी माहौल और दीनी मिजाज को कायम कर दिया। अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु दिमश्क गए। लोगों ने कहा कि कहां क़याम करेंगे? तो फरमाया कि मस्जिद के अंदर क़याम करूंगा। जामे मस्जिद के अंदर दिमश्क के अंदर बैठ गए। आने वालों को सिखलाते जाते, एक आदमी को कुरान की तालीम देते, इल्म सिखलाते। इतना माहौल बदला। थोड़े दिन के बाद देखा गया तो सिर्फ 1600 तलबा उनके सामने कुरान पढ़ रहे थे। कैसे माहौल बदल दिया। ये काम के अंदर ये तासीर है। जिस जमाने में भी काम करने वाले सही काम करेंगे, अल्लाह वही नुसरतें और वही नताइज दिखलाएंगे जो खैर के जमाने के अंदर खैरुल कुरून के अंदर जाहिर हुई। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, उस जमाने के लोगों ने काम खैर के किए तो वो खैरुल कुरून बन गया। अगर तुम आज भी खैर के काम करोगे तो खुदा इस जमाने को भी खैरुल कुरून बना देंगे। ज़माने में खैर और शर नहीं होता है। अगर मेहनत सही चलती है तो अमाल सही चलते हैं। अगर अमाल सही चलने लगते हैं तो वही ज़माना खैर का बन जाता है। वहां से गुजरने वालों को हिदायत मिल जाती है। माहौल बनाने की जरूरत पड़ती है। बाजार का माहौल हम कब बनाएंगे? अभी मस्जिदों का माहौल
मस्जिदों का माहौल नहीं बन सका है, मस्जिदों में वक्त गुजारने की तबीयत नहीं बन सकी है, मस्जिदों को वक्त देने का मिजाज नहीं चल रहा है, तो बाजारों को बनाना और बाजारों में अच्छा माहौल और तालीम के हलके कायम करना, वहाँ इल्म के हलके कायम हो जाए और घरों के अंदर गफलत का माहौल खत्म हो जाए, तो आगे की बात। इसलिए जिम्मेदारी है दोस्तों की काम करने वाले कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम की निगरानी, अपनी कुर्बानियों में इजाफा करें, तसल्सल के साथ कुर्बानी देनी पड़ती है इस काम में आगे बढ़ने के रास्ते। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे तो जरूर एक कदम पीछे गिर जाओगे, इसलिए तरक्की करते जाओ ताकि खुदा तुम्हें तनासुली से बचाए। जो आगे नहीं बढ़ते वो जरूर पीछे गिरेंगे। 20 साल पहले काम में लगे, अगर सालाना 4 माह लगा दे तो 20 मरतबा 4 माह वाले साथी रहते, विलायत के गुण से मुकाम पर पहुंच जाते, पता नहीं चलता। इनके हाथों में वो ताकत और तासीर आ जाती, ये जब हाथ उठाते निजाम आलम हरकत में आ जाता। जमाने से आवाज लग रही है, मौलाना इलियास साहब अपने जमाने से आवाज लगाए, सालाना 4 माह नहीं लगाओगे तो ईमान के हलावत चढ़ नहीं सकोगे। जुज़्व जिंदगी बनाना पड़ेगा, जिंदगी में कुर्बानियों को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये काम की हकीकत समझ में आ जाएगी। 8-10 मरतबा 4 माह लगाने के बाद पता चलेगा नबी इस काम को कैसे करते थे, आखिर नबियों वाले काम के मुजाहिदों की कैफियत और लज्जत क्या होगी। अल्लाह, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा खुदा भी दोस्तों आगे बढ़ाते जाएंगे। काम करने वालों से काम लिया जाता है, काम करने वाले अगर काम को छोड़ दे तो नए नए फितरों को हम दावत देने वाले बनेंगे। ये फितरों के खात्मे के लिए मेहनत की गई और जिस जमाने में भी ये मेहनत छोड़ी जाती है, जो फितरे चल रहे वो तो चलते रहेंगे और जमीन से नए नए फितरे वजूद में आते रहेंगे। कितने वजूद में आए पर अबू बकर ने क्या कदम उठाया, इबादत में नहीं बिठाया, अमाल का सहारा लेने के बजाय मेहनत का सहारा लिया, रफ्तार के साथ जमात को दौड़ाया, क्योंकि यकीन था उनको कि जितनी तेजी से काम करने वालों के कदम उठेंगे ये सारे फितरों को खुदा इन कदमों के नीचे दफन कर देंगे। अल्लाह ने वैसे ही किया। जब उसामा बिन ज़ैद की जवान चली, अल्लाह ने सारी फितरों को इनके पैरों के नीचे दबन करके रख दिया और सारी फितरों का खात्मा हो गया और ऐसा साफ सुथरा माहौल कायम हुआ। सिर्फ 2-2.5 साल की मेहनत के अंदर अल्लाह ने इतने माहौल को शफाफ कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो ईरान और रूम की ताकतों के टूटने का वक्त आ चुका। सारे फितरों का इलाज इस मेहनत में ही, सारे फितरों को अल्लाह इस मेहनत के जरिए से खत्म कर दी। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ज़माने के इमाम थे, इतने बड़े इमाम गुजरे, जब दर्स हदीस दिया करते तो 1-1 लाख का मजमा दर्स हदीस में हुआ करता था। एक मरतबा तादाद का अंदाजा लगाया गया, 1,27,000 तलबा दर्स में थे, सालाना 6 महीने अल्लाह के रास्ते में निकला करते। इतना फिरे, इतना चले, इतना घूमे, मौत का जब करीब आया तो शागिर्दों को वसीयत कर दी, मेरे झोले के अंदर कुछ ईंट रखे हुए मेरी कब्र में रखना। साथियों और शागिर्दों ने पूछा ये ईंट क्या चीज है, तो फरमाया राह खुदा में लगने वाली वो मिट्टी थी जिसके मैंने समेत करीब बना दिए। अब अल्लाह से मुलाकात होने वाली, अल्लाह पूछेंगे इब्ने मुबारक क्या लेकर आए, तो अल्लाह से कह सकूंगा हदीस सुनी थी, ला यस्तमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाहि व दुखानु जहन्नम, अल्लाह के रास्ते का गर्द गुबार और जहन्नम का धुआं दोनों एक जगह जमा नहीं होती। ऐ अल्लाह तेरे रास्ते का गुबार लेकर आया। कहां चलेगी जिंदगी भर के अमाल, कहां चलेगी सारी इबादतें। जब फिक्र उमड़ने लगी ऐसे वक्त में इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा था हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह को। उन्होंने काबा की दीवार को पकड़कर जो बैठे हुए थे, बड़े ऊंचे दर्जे के अल्लाह वाले गुजरे, उनको खत लिखा था कि खत के अंदर लंबे अशआर लिखे, लंबे अशआर का खुलासे के तौर पर लिखा था कि काम तो ये, तुम कहां खाने काबा की दीवार को पकड़कर बैठ गए, अगर तुम यहाँ कर देखते तो तुम्हें पता चलता कि किस तरीके से काम किया जाता है। सारे अशआर पढ़कर उन्होंने जवाब लिखा था कि इब्ने मुबारक काम तो वही है जो तुम कर रहे हैं। इमाम अबू इसहाक अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में फितने वजूद में आए तो इमाम जंगलों के अंदर जाते और उन अल्लाह वालों को देख के जो घास फूस पर जिंदगी गुजार रही, उनको देखकर उनसे फरमाते या अकलल हशीश व अंतुम हाहुना व उम्मत मुहम्मदिन फिल फितन, ए घास फूस पर जिंदगी गुजारने वालों तुम यहाँ फंस गए और उम्मत मुहम्मदिया तो फितनों के अंदर पड़ गए।
सारी उम्मत को दाई बनाना ये काम करने वालों की जिम्मेदारी है। एक एक फर्द को दाई बनाना ये इज्तिमाई काम है। थोड़ी जमात के करने से काम नहीं चल सकता है। उम्मत ने नमाज को जरूरी समझा, लेकिन नमाज के कायम करने की मेहनत को जरूरी नहीं समझा है। काम करने वाले काम में हरकत में नहीं होने की वजह से नए नए लोगों के लिए काम में लगने की राहें बंद होती जा रही है। काम करने वाले अपनी कुर्बानियों को बढ़ाए, अपने मिजाज को बनाए, जान-माल को बेहैसियत बनाए। जितना जान-माल को बेहैसियत बनाते जाएंगे उतना ज्यादा दीन तरक्की करता जाएगा। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, तुम्हारी जान-माल के दीन की होने ने अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलने से रोक दिया है। जब तुम अपनी जान और अपने माल के चक्कर में पड़ गए, नतीजे के अंदर दीन दुनिया में नहीं फैल रहा है। एक खता तो ये हो गई कि 5 लोगों का काम समझकर 5 लोगों के हवाले कर दिया गया है, और एक खता ये हो गई कि हम दीन को तो जरूरी समझ रहे लेकिन दीन की मेहनत को जरूरी नहीं समझ रहे। ये तफरीक पुराने जमाने में नहीं पाई जाती थी, बल्कि सहाबा के कामयाब होने की बुनियादी वजूहात में से उनकी मेहनत और उनकी दीन की खिदमतों को जरिया और वसीला बताया गया। थोड़े थोड़े इलाकों को जाते थे और जाकर कामयाब हो जाते थे। काम में लगने के बाद सही काम ना करे तो बहुत ज्यादा खतरा होता है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब काम के तकाज़े बदर के मौके पर सामने आए तो क्या फरमाया था? ये जुमले फरमाए थे, ऐ अल्लाह के नबी, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जो आपसे ये कह दे कि आप अपने रब को लेकर चले जाइए। हम तो आपके हाथ में हाथ दे चुके हैं, आप हमें हुक्म देंगे तो हम आग के अंदर कूद कर बताएंगे और पानी के अंदर अपने घोड़ों को दौड़ा कर बताएंगे। जैसे ही जुमले हज़रत मिक़दाद की जुबान से निकले, अल्लाह के नबी का चेहरा हल्का हो गया और नबी के चेहरे पर खुशी के आसार ज़ाहिर हो गए। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे जो काम के तकाज़ों पर साफ फरमा दिया था, इज़ा बंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, ऐ मूसा आप अपने रब को लेकर चले जाइए। हालांकि नेमतों को देखा था, पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत थी। अल्लाह ने पीछे फिरौन को गर्क कर दिया और सामने रास्ते बनाकर दरिया से पार करा दिया। इतनी नेमतों के बाद हुक्म आया और में जब बारीन से मुकाबले के लिए निकलो तो साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं निकल सकते, आप अपने रब को लेकर चले जाइए। अल्लाह को उनके जुमले की सदर गिरा गुजरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कहा तुम बैठना चाहते हो तो ठीक है, हम भी तुमको बिठा देना चाहते। अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक उसी जगह पर बिठाया। एक इंच खुदा ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है। 40 साल तक एक जगह पर बैठे रहे, सुबह से शाम तक सफर करते और शाम में थक कर जब बिस्तर पर लेटते तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां कल सुबह से चले थे। 40 साल तक कदम हरकत में रहे, एक कदम खुदा ने उस मैदान से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। जब बनी इस्राइल की इतनी पकड़ हो गई तो अक्सर उम्मत को जो ये काम किया गया, इस काम के बगैर काम नहीं चल सकता है। खाना नहीं खाए तो काम चल सकता है, लेकिन दीन की मेहनत नहीं करे तो इस उम्मत के लिए काम नहीं चल सकता है। अपने काम का जायजा लेने की जरूरत है। काम में लगकर अगर काम से महरूम हो गए, काम में लगकर अगर काम को हल्का समझ लिया, इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है? तालूत और जालूत का वाकया खुदा ने कुरान में नकल फरमाया। हज़रत तालूत जब अपने लश्कर को लेकर निकले, दाऊद अलैहिस्सलाम अब तक नबी नहीं बने थे, वो भी हज़रत तालूत के लश्कर में बतौर सिपाही के शामिल थे। जब ये जमात आगे बढ़ी 70 से 80 हजार फौजियों को लेकर निकले थे। जब आगे बढ़े तो इन्होंने फरमाया एक इम्तिहान आने वाला है, एक नहर के पास से हम गुजरने वाले हैं, उसका पानी जो सैर होकर पी लेंगे तो वो वहीं पर रोक दिए जाएंगे और काम के लिए वो कबूल नहीं किए जाएंगे। काम में लगने के बाद इम्तिहानात आते, जैसे इस रास्ता वो नहर के पास से आगे बढ़ रहे थे, बड़ी तादाद में वो पानी खूब सैर होकर पी लिया। तो कम लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पानी से एहतियात किया। एक चुल्लू पानी पीने की इजाजत दी गई थी। ये और ज्यादा इम्तिहान था, एक चुल्लू पानी पीने में और ज्यादा मुसीबत खड़ी होती है। हलक को लगने के बाद छोड़ना और दुश्वार होता है। एक चुल्लू जिन्होंने पानी पिया, अल्लाह ने वो एक चुल्लू से उनकी प्यास बुझा दी और उन्होंने पेट भरकर पानी पिया। अल्लाह ने उन पर सुस्ती डालकर उनको वहीं पर गिरा दिया। पेट भरकर पानी पीने वालों ने कहा कि अब चला नहीं जाता है, हम यही पड़ जाते। 70-80 हजार लोगों में से सिर्फ 313 लोगों को खुदा ने कबूल फरमाया और सारे के सारे वही महरूम कर दिए गए। काम में लगे थे, घर से निकले थे काम के इरादे से, निकलने के बाद क्यों महरूम हो गए? क्योंकि निकलने के बाद सही तरीके से नहीं चल सके।
ऐसा हो जाता है, इम्तिहान आ जाता है, वो कौन से असबाब और कौन सी चीजें जो हमें काम से महरूम कर रही है, काम की पटरी से नीचे उतार रही है। दुनिया का कोई काम अहम नहीं है, सबसे ज्यादा अहम नबियों वाली मेहनत है, लेकिन हमारे अमल ने इस मेहनत को गैर अहम होना साबित कर दिया है। सही तरीके से काम को प्रूव करे, इस वक्त का सबसे बुनियादी तकाजा काम करने वालों का सही काम करना है। नए लोगों के लगने का उतना मसला नहीं है, पुराने अगर सही काम पर चलेंगे तो लोग काम में आते चले जाएंगे, लोग नहीं लोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाएंगे। सही तरीके से काम किया जाता है तो फिर इस काम की बरकतों से इस्लाम में दाखिल होने के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कुर्बानियों को बढ़ाना है, मिजाज बनाए। ये तबीयतों में जो कनात आ गई, ये कनात की सबसे बड़ी मुसीबत है। कनात ना इबादत में ही, ना कनात दावत में ही। कनात तो दुनिया के बारे में नकल की गई है, बकदर जरूरत रोजी कमाइए तो इत्तेफा करो, कनात का रास्ता इख्तियार करो। उसमें तो हवस के समंदर में कूद गए और काम के सिलसिले में कानियां बनकर रुक गए। नतीजे के अंदर हम ज़माने को दीनदार क्या बना दी, हमारी अपनी जिंदगियों से दीन निकलते चले जा रहे, आमाल निकलते चले जा रहे, आदाब और मुस्तहबात निकलते चले जा रहे। सहाबा के दौर में एक सुन्नत को छोड़ने की गुंजाइश नहीं थी, एक सुन्नत छूट जाती तो यूं समझा जाता कि इस्लाम से निकल जा रही, आमाल के पहाड़ जिंदगियों से निकल गए। क्यों निकल रहे? क्योंकि सही तरीके से दोस्तों काम नहीं किया जा रहा। ये बड़ा मजमा जो यहाँ पर आया हुआ है, ये काम की फिक्रों को लेकर जाए, इलाकों को हिलाने के इरादे से चले, तब हमारा आने वाला इज्तिमा कामयाब हो सकता है। वरना इज्तिमा का मंशा तो जमातों की नक्ल हरकत है, वरना बड़े बड़े जोड़ों के और जलसों के करने का दर्जा हमारे काम के अंदर सबसे अखीर में नकल किया गया है। लेकिन इस बहाने के जरिए से साथियों में हरकत पैदा हो जाए, पुराने साथी रोजाना और माहाना सालाना की तरकीब को दुरुस्त कर ले, सही तरीके से कुर्बानियों के निस्बतों पर ऐसे कदम उठाए जैसे इस काम के तकाज़ों के मुताबिक अगर चला जाएगा तो सही तरीके से कुर्बानियां रंग दिखाएगी, सही तरीके से नतीजे जाहिर होंगे, आज़ाद सभी के सामने पाए जाती। हारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास प्लास्टर डला हुआ हाथ लेकर, टूटा हुआ हाथ लेकर पहुंचे और ये उम्मीद थी कि मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे कि थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही हजरत की खिदमत में पहुंचे तो आपने फरमाया बहुत अच्छा किया, जमात बनाने का तकाज़ा है, फलां जगह जाओ, जमात बनाकर लेकर आओ। जिले को गए मुरादाबाद, वहां जमात बनाने के लिए एक जिले में कोशिश की, जमात नहीं बन सकी। बाजू के जिले में गए, कोशिश की, वहां जमात नहीं बन सकी। और बाजू के जिले में लखनऊ में गए, लखनऊ में जाकर 3 जिलों से जमात मुकम्मल हुई। वो जमात को लेकर हजरत की खिदमत में लेकर आए, हाथ टूटा हुआ है, इस हाल के अंदर जमात बनाकर लाकर सामने पेश की और ये सोचने लगे कि अब इतनी मेहनत के बाद तो थोड़ा सा तवक्कुफ और थोड़ा सा वक़्त और राहत मिल जाएगी। हैरत ने देख के फरमाया अच्छा किया कि जमात बनाकर लेकर आ गए, अब इस जमात को तुम ही अल्लाह के रास्ते में लेकर निकल जाओ। हसन की बात की, उस जमात को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल गए। हर जमाने में आजाद रहे, लेकिन सारे आजाद को ये दबाते रहे और कुर्बानियों के तकाज़ों को पूरा करते रहे। तब जाकर ये सारे मजमे नजर आ रही और ये सारी हिदायत के अनवारात नजर आ रही। वरना बातिल ताकतों ने हमें मुर्तद बनाने की कितनी कोशिशें नहीं कर दी और कितने रास्ते हमवार नहीं कर दिए। अगर इस जमाने में सही तरीके से मेहनत नहीं होगी और खबरें सुनने में आएंगी और उम्मत कहां से कहां चली जाएगी पता नहीं। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह अजीब बात फरमाते थे, ये फरमाते थे कि जब उम्मत मुर्तद हो रही हो, ऐसे वक्त में तुम्हारा हलाल कमाना भी हराम बन जाएगा, उस वक्त हलाल कमाने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। कितनी खबरें आ गई, कितने इलाके इर्तिदाद की भट्टियों के अंदर नहीं झुलस रहे। ऐसे वक्त में हमारा आराम से बैठना, सुकून से बैठना और तरतीबें बनाने के अंदर लगना ये ज्यादा बेहतर नहीं है। काम के तकाज़ों को ओढ़ना बिछोना बनाए, आने वाले इज्तिमा को कामयाब करने के लिए हर साल 4-4 महीने तो लगाना ही, लेकिन इज्तिमा तक जमकर को मेहनत करना है। कोई निकले या ना निकले, मैं निकल जाऊं तो इज्तिमा कामयाब हो जाता है। सारा जहां निकल गया लेकिन मैं पीछे रह गया तो इसमें मेरी अपनी जात का नुकसान हो जाता है। इज्तिमा तो हो गया लेकिन मेरी अपनी जात को क्या फायदा
पैदा हुआ, मेरी अपनी जात को भी नफा हो जाए, उम्मत के अंदर भी नफा वजूद में आ जाए। इसकी शक्ल यही है, पुराने जाती काम के तकाज़ों पर आगे बढ़ जाए। जो पुराने जमाने में खताएं हो गई, अब उसकी भरपाई करने के लिए आगे बढ़े, ऊंची ऊंची तरकीबें और ऊंचे ऊंचे तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस वक्त में अपनी तरफ से बड़े बड़े अज़ाइम जाहिर करे। खुद भी निकलना है और अपने अपने इलाकों से जमातें बना कर भी निकालना है। करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग इरादे करो, 4 माह के लिए इरादे करें। हाँ, सालाना 6 महीने की कुर्बानी पर आना है। 4 महीने सालाना, 2 महीने निजाम के लिए। 6 माह के लिए बताओ। और ये पूरा अमला वही है जो सालाना 6 महीने देने वाला है। मशवरे के अंदर जिस अमले को जोड़ा जाता है, ये अमला है हमारे काम का। इन्हीं से सूबे की तामीर होगी। सालाना 6 महीने, बीच में भी हमारे साथी नाम लिखे होकर, नौजवान साथी 2-4 बीच में भी उठे, पीछे वाले साथियों के नाम नोट करें। पीछे जो साथी है वो अपने आप को नाम भूले। नौजवान साथी 6-6 महीने का इरादा करो।